हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे शेयर्ड वीपीसी के बारे में। तो शेयर्ड वीपीसी बेसिकली जब आप चाहते हैं कि अपना प्रोजेक्ट जो आपका वीपीसी नेटवर्क है उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इसमें हम शेयर्ड वीपीसी का यूज़ करते हैं। तो मैं पीपीटी पे जाता हूँ, आपको शो करता हूँ। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे हम पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक कोई भी टेस्ट.com मान लीजिए, और उसमें आप चाहते हैं कि आपकी जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं वो एक कॉमन वीपीसी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएं। तो मान लीजिए आपने एक वीपीसी बनाया और आप चाहते हैं कि ये वीपीसी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यूज़ करें, लाइक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यूज़ करें। फाइव फाइव प्रोजेक्ट्स हैं आपके, ऐसे डेव एनवायरनमेंट में आप चाहते हैं सारे के सारे इस वीपीसी को यूज़ करें, अपना वीपीसी ना बनाएं, ताकि आप सेंट्रली एक वीपीसी बना सकें और उसको सेंट्रली मैनेज कर सकें। ऐसा ना चाहें कि हर प्रोजेक्ट में एक वीपीसी हो, फिर उसको हर एक बंदा मैनेज करे, हर तो इसलिए कहते हैं हेडेक बढ़ जाता है टीम का। इससे अच्छा आप एक वीपीसी बनाएं, उसको सेंट्रली मैनेज करें। तो इसके लिए बेसिकली हम शेयर्ड वीपीसी का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक होस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। होस्ट प्रोजेक्ट जो हमारे वीपीसी को होस्ट करेगा, और उसमें क्या कर सकते हैं हम, कितने भी वीपीसी को हम शेयर कर सकते हैं। जैसे आपने होस्ट प्रोजेक्ट है, आपने उसके अंदर आप में 5 वीपीसी बने हुए हैं। जब आप होस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट में जब आप शेयर वीपीसी क्रिएट करेंगे, तो पाँचों के पाँचों वीपीसी जो होंगे वो आपके शेयर हो जाएंगे सारे सर्विस प्रोजेक्ट के साथ। तो मान लीजिए आपने ये होस्ट प्रोजेक्ट बनाया, इसके अंदर आपके 3 वीपीसीज थे, तो क्या होगा, ये 3 के 3 वीपीसी आपके शेयर हो जाएंगे। तो ये जो भी प्रोजेक्ट इस आपके होस्ट प्रोजेक्ट से कनेक्ट होंगे वो इसको यूज़ कर पाएंगे। ये आपको मैं अभी कंसोल में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। फिर ऐसा होता है, हम अपने होस्ट प्रोजेक्ट के साथ कितने भी सर्विस प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो होस्ट का मतलब कोई होस्ट कर रहा है, जैसे कोई होस्ट पार्टी होस्ट करता है, तो उसमें हम इस तरह के साथ समझ सकते हैं। होस्ट प्रोजेक्ट वो हो गया, उसके बाद सर्विस प्रोजेक्ट्स जो कि उसको यूज़ करेंगे। जब किसी ने पार्टी होस्ट करी तो जो मल्टीपल लोग आते हैं, तो आप उसको सर्विस प्रोजेक्ट मान सकते हैं कि जो भी जब किसी ने पार्टी होस्ट करी तो वो लोग आएंगे, तो उस पार्टी में इंजॉय करेंगे। इस तरह से आपका एक प्रोजेक्ट है, आपने वहाँ पे वीपीसी नेटवर्क को होस्ट करा है, बाकी जितने सर्विस प्रोजेक्ट हैं वो उसको यूज़ करेंगे। तो एक तो और इसमें हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हमारा होस्ट प्रोजेक्ट है उसके साथ मल्टीपल सर्विस प्रोजेक्ट्स कनेक्ट हो सकते हैं, बट हमारा जो सर्विस प्रोजेक्ट है वो एक टाइम पे खाली एक होस्ट प्रोजेक्ट्स का पार्ट हो सकता है। तो मान लीजिए आप अगर कोई पार्टी कर रहा है तो वही दो जगह पे एक साथ नहीं हो सकता है। वो चाहे तो एक पार्टी में जा सकता है, दूसरी पार्टी में। ऐसा नहीं कि वो दोनों जगह एक साथ अवेलेबल हो। सेम इसमें यही कॉन्सेप्ट है सर्विस प्रोजेक्ट के साथ, वो एक बार में किसी एक होस्ट प्रोजेक्ट का ही पार्ट बन सकता है। और हमें ये भी याद रखना है कि जो होस्ट प्रोजेक्ट है और वो दोनों नहीं हो सकता, मतलब वो सर्विस प्रोजेक्ट भी नहीं बन हो सकता और होस्ट प्रोजेक्ट एक साथ नहीं हो सकता। या तो होस्ट प्रोजेक्ट होगा या वो सर्विस प्रोजेक्ट होगा। तो आपको ये बात का खास ध्यान रखना होगा। तो देख लेते हैं इसमें भी क्या क्या ऑप्शंस हैं। जब आप होस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप इसमें आप नेटवर्क रिसोर्सेज शेयर करते हैं सर्विस प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या होता है, हम मैनेज करते हैं सेंटर। ये जो हमारा होस्ट प्रोजेक्ट होता है, एक सेंट्रल नेटवर्क की टीम होती है, वो उसको मैनेज करेगी, जिसका काम है बेसिकली वीपीसीज बनाना, उसके सबनेट्स का टेक केयर करना, फायरवॉल रूल्स का टेक केयर करना। वो सेंट्रली नेटवर्क की टीम जो होगी वो मैनेज करेगी। और इसमें हम बेसिकली क्या शेयर कर सकते हैं, वीपीसी फायरवॉल रूल्स, सबनेट्स, राउट्स, ये सब हम शेयर करते हैं सब सर्विस प्रोजेक्ट के साथ। वो दूसरा है सर्विस प्रोजेक्ट। तो सर्विस प्रोजेक्ट क्या करते हैं, वो हमारा जब हम वीएम बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें हम नेटवर्क का ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो सेम यहाँ पे वही रहता है। जब आप एक वीएम क्रिएट करेंगे तो आप पे ऑप्शन आएगा कि आपको जो नेटवर्क है वो आपका नेटवर्क कहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको चूज़ करना होता है उसमें कि जो हमारा नेटवर्क है वो शेयर्ड वीपीसी में है। वो आपको मैं शो करूँगा कंसोल में। और बेसिकली ये जो सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे कंप्यूट टीम्स हैंडल करती हैं। जितनी भी कंप्यूट टीम है, मान लीजिए जो भी वीएम को टेक केयर कर रही, लाइक कंप्यूटर इंस्टेंस एडमिन का रोल दे रखा है आपने किसी को, वो इसको मैनेज करेगा। बेसिकली ये यूज़ होता है लोड बैलेंसर्स के साथ, कंप्यूट इंजन्स के साथ। मान लीजिए आपका एक होस्ट प्रोजेक्ट है और आपने अपने सबनेट शेयर कर रखे हैं, तो उसको कंप्यूट इंजन यूज़ कर सकते हैं, लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं, नेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे अगर हम डायग्राम में देखें, एक तो ये हमारा स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है। ये स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट का मतलब ये अकेला है। हमने इसको कहीं ना इनमें से होस्ट प्रोजेक्ट बना रखा है, ना इसमें इसको सर्विस प्रोजेक्ट है। ये अकेला काम कर रहा है। जैसे आपके बेसिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आपके आप पे अकाउंट होगा, वो प्रोजेक्ट आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। ये है फिर हमारा होस्ट प्रोजेक्ट। इसमें हमारे आप देख सकते हैं दो रीजन है। इसमें हमारे दो सबनेट्स हैं और एक तो हमने ये सबनेट्स को शेयर कर रखा है। एक सबनेट को हमने सबनेट सर्विस प्रोजेक्ट ई के साथ शेयर कर रखा है, जो हमारा दूसरा सबनेट है हमने उसको सर्विस प्रोजेक्ट बी के साथ शेयर कर रखा है। तो जब आप अपना शेयर वीपीसी बनाते हैं तो आप पे ऑप्शंस होते हैं। चाहे तो आप सारे के सारे
सबनेट शेयर कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने फ्यूचर में कोई न्यू सबनेट ऐड किया है, वो भी ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। या आप चाहते हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक सबनेट ही शेयर करने हैं, लाइक आपने प्रॉड के लिए अलग सबनेट्स बना रखे हैं, डेव के लिए अलग, टेस्ट के लिए अलग, तो आप इंडिविजुअल सबनेट्स भी शेयर कर सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है आपको किस तरह से करना है। चलिए, तो हमने देख लिया, अब हम एक बार कंसोल पे चलते हैं और उसमें देखते हैं हम पे क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। अभी मेरे इस वीपीसी नेटवर्क में जो मेरे पास 3 वीपीसी नेटवर्क आप सकते हैं, डिफ़ॉल्ट, मल्टी एंड टेस्ट। तो जब मैं शेयर वीपीसी क्रिएट करूँगा, तीनों के तीनों आप ये शेयर हो जाएंगे। तो हम शेयर वीपीसी पे क्लिक करते हैं और सेटअप करते हैं शेयर वीपीसी। तो हम पे सबसे पहले ऑप्शन होता है इनेबल होस्ट प्रोजेक्ट। तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, इससे हमारा जो होस्ट प्रोजेक्ट है वो इनेबल हो जाएगा। हमारा होस्ट प्रोजेक्ट इनेबल हो गया है। अब हम पे ऑप्शन है हम शेयरिंग मोड कैसे है, हमें या तो हम सारे शेयर सबनेट सारे सबनेट को शेयर कर सकते हैं, या हम चाहें तो इंडिविजुअल्स को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप शेयर ऑल सबनेट्स करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट लेवल परमिशन चाहिए होंगी, मतलब आपको जो इस होस्ट प्रोजेक्ट पे परमिशन चाहिए होंगी। ये अगर आप इंडिविजुअल करते हैं तो आपको सबनेट लेवल पे परमिशन चाहिए होगी। मतलब अगर आपने ऑल सबनेट्स किया, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा दूसरे प्रोजेक्ट में, सर्विस प्रोजेक्ट में, उसको इस प्रोजेक्ट में कंप्यूट नेटवर्क यूज़र या ओनर का या एडिटर का परमिशन होनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल करते हैं तो आपको सबनेट पे जाके परमिशन देनी होगी, वो मैं आपको शो करूँगा किस तरह से करते हैं। तो एक काम करते हैं, अभी हम इसमें शेयर ऑल सबनेट्स कर देते हैं, बट परमिशन नहीं देंगे। कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमें अटैच कर सकते हैं। तो इसे बोल रहा है कि हमें प्रोजेक्ट अटैच करने हैं। यूजर्स इन द अटैच प्रोजेक्ट कैन बी ग्रांटेड द कंप्यूट नेटवर्क यूजर रोल ऑन सेलेक्टेड सबनेट और ऑन होस्ट प्रोजेक्ट। तो हमें वो ये बोल रहा है कि जो भी हमारे यूज़र्स होंगे अटैच प्रोजेक्ट्स में, हमें या तो उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क यूज़र को रोल देना होगा होस्ट या सब, या तो हम होस्ट प्रोजेक्ट पे दें या सबनेट्स पे दें। तो हम एक काम करते हैं, ये तो मेरा होस्ट प्रोजेक्ट ही है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, सर्विस प्रोजेक्ट 1 एंड सर्विस प्रोजेक्ट 2। इसके बाद हम पे ये यूज़र्स हैं, अगर हम पे इनमें से कोई सा भी प्रिंसिपल होगा, जब मान लीजिए ये कंप्यूट इंस्टेंट एडमिन, नेटवर्क एडमिन, ओनर या एडिटर रोल होगा इस प्रोजेक्ट पे, होस्ट प्रोजेक्ट पे, तो उसको ऑटोमेटिकली सारी परमिशंस मिल जाएंगी। बट अभी मैंने ऐसा कोई रोल दे नहीं रखा है, और इन सबको हम चेकआउट कर देते हैं। सो मान लीजिए इसमें ऐसा रहता है, मान लीजिए आपका जो सर्विस प्रोजेक्ट 1 है, उसका जो भी यूज़र होगा उसको हमारे होस्ट प्रोजेक्ट में एक आईएम रोल होना चाहिए, या तो वो कंप्यूट नेटवर्क एडमिन हो, या ओनर हो, या एडिटर हो, या कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन हो। अगर इनमें से कोई सा भी उस पर परमिशन नहीं होगी, तो हमें फिर उसको सबनेट लेवल परमिशंस देनी होंगी। तो अभी देखिए ये बोल भी रहा है, सेलेक्ट वन और मोर रोल्स यूजर इन द अटैच प्रोजेक्ट विद द सेलेक्टेड रोल्स विल बी गिवन कंप्यूट नेटवर्क यूजर रोल ऑन सेलेक्टेड सबनेट ऑन और होस्ट प्रोजेक्ट। तो यही बेसिकली यही बात बोल रहा है जो मैंने आपको बताई। हम चाहें तो कम कुबरनेटिस इंजन के लिए भी एक्सेस इनेबल कर सकते हैं। अभी इसको रहने देते हैं, सेव करते हैं, और हमारा ये सेटअप हो चुका है शेयर्ड वीपीसी। ये हमारा बन गया है। अगर हम अटैच प्रोजेक्ट पर क्लिक करें तो वो दिखा देगा हमारे 2 प्रोजेक्ट अटैच हैं, सर्विस प्रोजेक्ट 1, सर्विस प्रोजेक्ट 2। और हम शेयर सबनेट्स पर क्लिक करें तो ये शो ओनली सबनेट्स विद डिफाइन इंडिविजुअल परमिशंस, ऐसा तो हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि हमने ऑल सबनेट्स को शेयर करा है। अगर हम देखें तो ये हम पे सारे सबनेट्स हैं। अब एक काम करते हैं, हम सर्विस प्रोजेक्ट में जाते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं। ये मेरा दूसरा यूज़र है, इसके पास वो कोई भी परमिशन नहीं है उस प्रोजेक्ट में अभी इस टाइम। तो ये मेरा वीपीसी नेटवर्क है। इसको अगर हम यहाँ पे जाएँ सबनेट शेयर टू माई प्रोजेक्ट में और इसे रिफ़्रेश करें, तो अब देख सकते हैं अभी हमें कोई भी सबनेट नहीं दिख रहा है। और ये मेरा सर्विस प्रोजेक्ट 2 है, इसको भी अगर रिफ़्रेश करते हैं, देख सकते हैं हमने सबनेट तो शेयर कर दिए, बट हमें शो कोई सा भी नहीं हो रहा है। ये बेसिकली इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरा टेस्ट यूज़र है, इसके पास कोई भी स्पेसिफिक रोल है ही नहीं होस्ट प्रोजेक्ट पे। या तो मुझे रोल प्रोवाइड करना होगा, या मेरे पे एक ऑप्शन और है कि मैं इंडिविजुअल सबनेट्स को शेयर कर देता हूँ। तो मैं आपको शो करता हूँ कैसे। तो हम इसमें से कोई भी एक सबनेट उठा लेते हैं। मान लीजिए मैंने शेयर करा एशिया साउथ 1 करता हूँ मैं शेयर, इस पर ओके करना है मुझे, शो परमिशंस लेवल में जाना है और ऐड प्रिंसिपल कर देना है। तो मुझे ऐड प्रिंसिपल में अपना यूज़र का नेम डालना है, जो कि मेरा टेस्ट यूज़र है। इसके बाद मुझे का रोल असाइन करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको शो कर रहा है। देखिए आप कंप्यूटर नेटवर्क यूज़र रोल देना होगा। मैं इसे सेव करता हूँ। तो मैंने एक स्पेसिफिक, ये मेरा जो सबनेट है एशिया साउथ 1, इसको शेयर कर दिया है अपने एक यूज़र के साथ। जाते हैं हम अपने वापस इस प्रोजेक्ट में, सर्विस प्रोजेक्ट 1, और
को में इस टेस्ट यूज़र बना रखा है मैंने। अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ अभी, देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट, ये मुझे सबनेट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इंडिविजुअल परमिशंस। हम चाहें तो इस स्पेसिफिक से एक चाहें तो अपना वीएम भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसको कंप्यूटर इंजन में जाके देखेंगे तब भी हमें वो शो नहीं करेगा। तो हम एक काम करते हैं, कंप्यूटर इंजन में जाते हैं, वीएम क्रिएट करते हैं एक। तो मैंने एशिया साउथ 1 का सबनेट शेयर किया है। अगर मैं किसी और रीजन में बनाने की कोशिश करता हूँ तो हमें शो करेगा कि हमारे पास सबनेट ही अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क ही अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं यूएस सेंट्रल 1 में जाके शेयर बनाना चाहूँ, नेटवर्क में जाते हैं और ऐड नेटवर्क इंटरफेस में जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है एक तो नेटवर्क इन दिस प्रोजेक्ट, जो कि मेरे पास है ही नहीं, और नेटवर्क शेयर्ड विद मी पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं इसमें हम पे कोई सबनेट ही शो नहीं करेगा, क्योंकि हम पे स्पेसिफिक रोल है ही नहीं इस प्रोजेक्ट में। आप देख सकते हैं हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो इससे ये कंफर्म हो गया है कि हम हमारा जो स्पेसिफिक खाली एशिया साउथ 1 में हम बना सकते हैं और किसी रीजन में नहीं बना सकते। तो हम एक काम करते हैं, एशिया साउथ 1 बना चूज़ करते हैं इसमें जाके। ये रहा मेरा एशिया साउथ 1, और हम वापस यहाँ पे आके चेक करते हैं, देख सकते हैं ये एकदम से में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया है। तो हो गया इंडिविजुअल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे के सारे शो होना शुरू हो जाएं, तो आपको इस होस्ट प्रोजेक्ट में जाके स्पेसिफिक कंप्यूटर नेटवर्क यूज़र की परमिशन देनी होगी। एक काम करते हैं, हम कंप्यूटर नेटवर्क यूज़र की परमिशन देते हैं। सो मैं अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे जाके इसमें परमिशन देता हूँ अपने टेस्ट यूज़र को। अगर मैं और मैं इसको परमिशन देता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क यूज़र रूल की, जो मैं इसे सेव करता हूँ। अगर मैं अपने वापस इस प्रोजेक्ट्स में जाऊँ तो अब ये रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाने चाहिए। देखिए मैंने वहाँ पे परमिशन दी और मुझे सारे के सारे अपने सबनेट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इवन मेरे वीपीसी सारे वीपीसी नेटवर्क के शो हो रहे हैं, मल्टी और टेस्ट और डिफ़ॉल्ट, और सेम विद यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, ये सारे शो हो रहे हैं। और अगर मैं अब कंप्यूटर इंजन में जाके किसी और सबनेट में ट्राई करूँ बनाने का, नॉर्थ ईस्ट 1 में करते हैं, वापस इसमें जाते हैं, नेटवर्किंग ऑप्शन में जाके अब शेयर देखते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पेज रिफ़्रेश किया है। अब चेक करते हैं, अगर हम किसी भी रीजन में जाते हैं, यूएस साउथ 1 में जाते हैं और चेक करते हैं अपने नेटवर्किंग ऑप्शंस को, सकते हैं अभी हमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। अगर आप चाहें और अगर हम देखें तो मेरे पास एशिया साउथ 1 में 3 सबनेट दिखने चाहिए। तो एशिया साउथ 1 में चेक करते हैं एक बार। देख सकते हैं मेरे पास तीनों सबनेट दिख रहे हैं, जो मेरा मल्टी नेटवर्क में है, जो मेरा टेस्ट में है, और जो मेरा डिफ़ॉल्ट में है। मैं चाहूँ तो किसी को भी चूज़ करके वीएम क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये था हमारा शेयर्ड वीपीसी पे वीडियो। तो इसमें हमको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपका सर्विस प्रोजेक्ट्स खाली एक ही होस्ट प्रोजेक्ट के साथ ऐड हो सकता है। आप उसको मल्टीपल होस्ट प्रोजेक्ट्स के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। और आपका होस्ट प्रोजेक्ट मल्टीपल सर्विस प्रोजेक्ट्स के साथ ऐड हो सकता है। तो आप एक होस्ट प्रोजेक्ट में कितने भी प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अटैच प्रोजेक्ट पे क्लिक करिएगा। अगर आपके और प्रोजेक्ट्स हों तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। आप चाहते हो डी अटैच भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि अब इसका यूज़ नहीं करना है, तो बेसिकली आपको जाना है और डिटैच पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली इससे आउट हो जाएगा आपके इस होस्ट प्रोजेक्ट से। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी वीएम और लोड बैलेंसर इस होस्ट प्रोजेक्ट का आईपी यूज़ ना कर रहा हो, नहीं तो ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेसिफिकली सबनेट्स हैं उसकी परमिशंस का ध्यान रखना है। या तो आप इंडिविजुअल शेयर करते हैं तो आपको इंडिविजुअल परमिशन देनी होगी। अगर आप सारे के सारे शेयर करते हैं तो आपको होस्ट प्रोजेक्ट पे आपका जो टेस्ट प्रोजेक्ट पे जो यूज़र है, कोई सा भी मान लीजिए आपका कोई यूज़र है जो भी टेस्ट प्रोजेक्ट पे है, आपको उसको इस प्रोजेक्ट पे भी परमिशन देनी होगी। तो मान लीजिए मेरा टेस्ट यूज़र है, तो मेरी उस पर परमिशन दे रखी है मैंने ओनर की, तो मुझे इस प्रोजेक्ट में भी आके उसको कुछ ना कुछ परमिशन देनी होगी, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क यूज़र, ताकि वो उस प्रोजेक्ट के सारे
सबनेट्स को यूज़ कर सके। आप चाहे तो ओनर दे सकते हैं, एडिटर दे सकते हैं, नेटवर्क एडमिन है, कंप्यूट इंस्टेंट एडमिन है। आप परमिशन अपने हिसाब से दे सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे, या आप कंप्यूटर नेटवर्क यूज़र को देनी ही पड़ेगी, वो मिनिमम परमिशन है इस होस्ट प्रोजेक्ट्स के सबनेट्स को यूज़ करने के लिए। और चाहे तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं शेयर्ड वीपीसी को जाके। यहाँ पे आपको खाली अपना ये डालना होगा, प्रोजेक्ट आईडी हम डालते हैं और इसको सेव करते हैं तो ये डिसेबल हो जाएगी। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की।